Ankita Bhandari case has now again has hit the headlines, and currently I am here at the Jantar Mantar where people from the various corners of the national capital have gathered to protest for the justice for the Ankita Bhandari, and they are demanding CBI probe into this issue. They are also demanding investigation by a retired Supreme Court justice. I am joined by some of the protesters to know what are their main demands. Sir, आपकी बड़ी डिमांड्स क्या है इस मैटर में? हमारी डिमांड ये है कि पहले तो निर्भया के बाद जो कानून बना है, अगर भारत सरकार कानून से चलती है तो वो ये कानून को माने कि जैसे ही नाम आया है, कोई एविडेंस आई है, उन लोगों को अरेस्ट करे, उनसे इन्वेस्टिगेट करे। और दूसरा, परिवार अगर इस जांच से संतुष्ट नहीं है, राज्य के लोग जांच से संतुष्ट नहीं है, तो सीबीआई की जांच एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट के और उनकी निगरानी में हो, ये हमारी डिमांड है। एक वीआईपी का नाम देखा गया, उर्मिला सनावर की एक वीडियो वायरल हो रही है, पर उत्तराखंड पुलिस का कहना है कि कोई वीआईपी नहीं है। उत्तराखंड की पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के दबाव में काम कर रही है, उत्तराखंड की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसमें सम्मिलित हैं, जिस हत्याकांड में सम्मिलित हैं, बलात्कार में सम्मिलित हैं, लड़के को शोषण में सम्मिलित है, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेगी? क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की, देश का गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड का मुख्यमंत्री और अमित शाह इस बात को समझ ले कि हम उत्तराखंड के उस विचारधारा से आते हैं जो थाली और ढोलक के बल पर देवता और भूतों को नचा देते। तुम्हारी औकात क्या है? हम भारतीय जनता पार्टी की बेटी के सम्मान में ईंट से ईंट बजा देंगे। भारतीय जनता पार्टी की जनता कभी भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता माफ नहीं करेगी। देखिए, बड़ा स्पष्ट है, अगर ये कानून, अगर मेरा और आपका नाम होता तो आप और मैं यहाँ खड़े होते? संभव नहीं था। आप और हम जेल में होते। तो हमारा भी कहना है कि जो एक आम नागरिक के अधिकार हैं, वही वीआईपी के अधिकार हैं। कोई वीआईपी नहीं है संविधान से बड़ा। तो उस वीआईपी का खुलासा भी इन्हीं की पार्टी के लोगों ने किया। एक ही पार्टी के लोग हैं, उन्हीं ने ही सब कुछ ये किया है, तो उन्हीं की जवाबदेही है, तो वो जवाब दें। और न्याय से क्यों भाग रहे हैं? क्यों न्यायिक प्रक्रिया से भाग रहे हैं? ये आज जो जंतर मंतर पर हम उत्तराखंड के सभी भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, ये पूरे जग जाहिर है। आप तमाम सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, पिछले 10 दिन से पूरे उत्तराखंड में बवाल मचा हुआ है। अंकिता भंडारी केस पर जो अन्याय हुआ है, जिस पर सही निर्णय नहीं आया है, जिसमें कि कहीं न कहीं बड़े बड़े सत्ताधारियों को, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए को जो है बचाया जा रहा है। सरकार मौन है, किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं आ रहा है। इसमें एक सिर्फ अंकिता भंडारी की बात नहीं है, ये समस्त पूरे देश के अंदर ये हमारी महिलाओं के सुरक्षा का सवाल है। आप उन्नाव केस देख लीजिए, आप तमाम हर जगह देख लीजिए, कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं आ रही हैं। तो ये हमारी लड़ाई सिर्फ अंकिता भंडारी केस में नहीं है, और हमारी मांग है कि जिस तरीके से एक उर्मिला सावरकर ने इस पे खुलासा किया है, इसके ऑडियो वीडियो सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट इस पर कहीं भी संज्ञान नहीं ले रही है। हम चाहते हैं कि उसको संज्ञान ले और उसकी जो है सीबीआई जांच की जाए। Clearly you can see in the visuals that people are holding placards in their hand. धामी क्यों मौन है? VIP कौन है? धामी, why you are silent, and who's the VIP? And now this issue has again hit the headlines, and clearly you can see in the visuals, not here only in the national capital, but in Dehradun also the Congress and other associations and organizations are protesting on this issue. They're demanding justice for Ankita Bhandari, and they're targeting the BJP government both in center as well as in Uttarakhand. With cameraman Ajay Sinha, Anmol Nath Bali, Delhi.